नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा में आपका स्वागत है। और आज जो मैं विषय आपके लिए लेकर आया हूँ, वो विषय जो है वो आपको बहुत पसंद आएगा। और सर्वप्रथम मैं प्रभु श्री हनुमान जी से, राम भक्त श्री हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि आप सब जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो उनको लाइक कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके घर में प्रभु किसी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा ना हो, उनको आर्थिक रूप से कोई तंगी ना रहे और स्वस्थ रहें वो, उनके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, आसपास के सगे संबंधी सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आर्थिक रूप से संपन्न रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग है मित्रों कि क्या वाकई ही पुनर्जन्म होता है या नहीं। मित्रों, मैंने आपको पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं जो भी बात आपको बताऊंगा वो गुजरी हुई बात, जो मेरे साथ गुजरी हुई है या मैंने देखी है समय में अपनी आंखों से, उसी के बारे में आपको विवरण दूंगा, उसी के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। तो पुनर्जन्म मित्रों, साइंस जो है वो इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उनमें सब चीज़ों को स्थान दिया गया है। तो पुनर्जन्म भी एक ऐसी चीज़ है जो इस संसार में घटित होती है। और आज जो मैं आपको दृष्टांत सुनाऊंगा वो एकदम सच्चा है और वो मेरे साथ जो है बीता हुआ है, इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, पुनर्जन्म होता क्या है? पुनर्जन्म ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति की आयु प्रभु ने 90 साल लिख के भेज दी और वो उसको ना भोग पाया और सब कर्म उसने अच्छे किए हुए हैं, और वो 4 या 5 साल की उम्र में किसी ऐसी चीज़ से असामयिक मौत जिसको कहते हैं, जो समय आने से पहले जो मौत, अचानक उसकी मौत किसी ऐसी चीज़ से होती है जो यानी कि परमात्मा द्वारा निर्धारित नहीं की गई, तब वो क्या होता है? दो ही चीज़ें होती हैं, या तो उसका पुनर्जन्म होता है, वो अपनी पूरी आयु फिर दोबारा भोगता है और फिर वो अपने जो है मोक्ष प्राप्त करता है या इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। मित्रों, दो चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तंत्र और एक ध्यान। जो तंत्र है वो इतना खतरनाक चीज़ होती है, जो तांत्रिक जो अगर अच्छा करने पे आए तो सब दुनिया का अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बुरा करने पे आए तो कुछ भी बुरा कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक घटना जो हमारे साथ हुई, उसको मैं आपका सुनाने जा रहा हूँ। फिर उसका कैसे पुनर्जन्म हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, मेरे बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं, उनका एक, जब वो छोटे थे, वो 16-17 साल के थे, तो उनका एक भाई हुआ। जो भाई था वो काफ़ी लेट, यानी कि फ़र्क जो था उनका 10 साल बाद, यानी कि जैसे उनकी उम्र अगर 14 साल थी, तो जब 14 साल थी तो तब उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और वो बच्चा जो था बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद जब वो 4 साल का हुआ तो मित्रों, एक दिन उस समय जो है वो व्यक्ति पतंग उड़ा रहे थे छत के ऊपर, पतंगों का बहुत सीज़न था और पतंग उड़ाई जा रही थी छत के ऊपर। और वो छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा था, वो चरखड़ी जो है, जो चरखड़ी जिसमें वो धागा बन रहा था जिससे पतंग जो उड़ती है, वो पकड़ के नीचे खड़ा था। और वो बरसाती जो होती, जो छत होती है, बरसाती कहते हैं हम उसको, बरसाती में खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। क्या हुआ कि जो बच्चा जिसने वो चरखड़ी पकड़ी हुई थी, उसके छोटा भाई जो था 4 साल का, वो एकदम उसका गला जो है जैसे एकदम रुंध गया और रुंधते रुंधते उसका सांस बंद हो गया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो वो जो पतंग उड़ा रहा था वो एकदम नीचे उतरा भी, मेरे भाई को क्या हो गया। जब पतंग नीचे उतरा तो उसने देखा तो उसका भाई जो था अपने मम्मी पापा को बुलाया, माता पिता को बुलाया, माता पिता भागे दौड़े आए, साथ ही उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में कहा ये तो बच्चा जो है मर चुका है। तो वो उस बच्चे को लेकर दफनाने चले गए, बच्चे को दफना दिया गया। लेकिन माँ बाप को कहीं तसल्ली नहीं हुई कि हमारा बच्चा जो है ऐसे कैसे जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों बाद, कई सालों बाद, मैं बताया आपको, एक लड़का और प्राप्त हुआ था उनको। तो वो एक किसी के कहने पे एक ज्योतिषी घर वैसे कुंडली दिखाने चले गए कि हमारे पे जो कष्ट आया अचानक ये कैसे आ गया। तो 2 अंधे ज्योतिषी थे, वो शहर के एक जगह पे बैठकर लोगों की कुंडलियाँ देखा करते थे।
जब वो कुंडलियाँ दिखाई गई तो उन्होंने कुंडली देखते कहा जी आपके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो जो साहिबान थे उन्होंने कहा जी मेरा तो 1 ही बेटा है और 1 ही बेटी है। हाँ, 1 बेटा मेरा था जो 4 साल की उम्र में अभी थोड़े दिन पहले उसकी मौत हो गई है। तो वो जोशी कहते हैं, अंधे जोशी थे, दोनों भाई थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है हम ज्योतिष छोड़ देंगे, लेकिन इस बालक की मृत्यु जो है वो अभी नहीं थी, इसकी उम्र जो है वो 90 साल थी, ये बच्चा मर नहीं सकता। लेकिन जो वो साहिबान थे उन्होंने कहा नहीं जी मेरा बच्चा तो जो है वो मर चुका है और हमने तो खुद अपने हाथों से संस्कार किया अंतिम उसका, हम तो अभी तक उसका दुख भूले भी नहीं, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए। उन्होंने कहा जी ऐसा है, फिर मैं एक चीज़ आपको कागज़ पे लिख के दे रहा हूँ, ये बच्चा आपका वापस आएगा। अगर ना आया मैं आपको डेट लिख देता हूँ, इस डेट को ये वापस आएगा और तब आप मेरे पास फिर ये कुंडली लेके जो है इसकी अपनी कुंडली जो फिर लेके आना, फिर मेरे से पूछना। लो जी बात आई गई हो गई, वो अपने घर आ गए, क्रिया काम जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उलझ गए, वो दफ्तर काम में उलझ गए, बाकी बच्चे जो हैं वो अपने कामों में उलझ गए। लेकिन क्या हुआ मित्रों, पूरे 16 महीने बाद, उसकी डेथ के 16 महीने बाद एक बालक ने फिर जन्म लिया उन्हीं के घर में। और जो उस बालक की हरकतें थी, जैसे वो होश में आया थोड़ा सा 1 साल का हुआ, जो हरकतें थी वो उसी से मिलती थी जो उनका बच्चा मर चुका था। जो भी वो बात करता था वही बात करता था जो वो बच्चा करता था। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ी गाना गुनगुनाता था, वो वही गाना जो है वही बच्चा जो है वो गुनगुना रहा। उसकी शक्ल में और उसकी शक्ल में कोई फ़र्क, मरे हुए बच्चे की शक्ल में कोई फ़र्क नहीं था। तो वो जब 2 साल का हुआ तो वो कुंडली लेके फिर उसी ज्योतिषी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि जी ये जो बच्चा था, ये बच्चा हमारे हुआ है, तो आपने कहा था आपकी बात सच सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा जी ये वही बच्चा है और अब मैं आज आपको ये बताता हूँ कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो कह जी आपने उस दिन नहीं बताया। कहता उस दिन मैं इसलिए नहीं बताया था कि मेरा ज्योतिष झूठा हो जाता, मैं कोई पैसे के लिए ज्योतिष करता नहीं, हमें जो लोग अपने आप दे जाते हैं हम वही लेते हैं, हम कभी मांगते नहीं फीस वगैरह। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या था। तो वो रीज़न क्या था मित्रों, वो मैं आज से शेयर करता हूँ। पहाड़ों में क्या होता है, एक चीज़ होती है, मुठ कहते हैं उसको, ऐसे मुठ, उसमें एक चीज़ बनाते हैं और वो किसी का नाम लेकर उसको छोड़ दिया जाता है रात को, और वो पूरा सफ़र तय करके जिसके लिए छोड़ी जाती है उसके ऊपर जाके वो पड़ती है और आदमी की तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो क्या हुआ, जो वो सज्जन थे उनके गांव में एक औरत थी जो उस परिवार से बहुत ज़्यादा द्वेष रखती थी। तो उन्होंने क्या किया था कि वो पहाड़ से तंत्र विद्या की वो जानकार थी, उसने वो तंत्र जो था वो करके वो मुठ वहाँ छोड़ी थी, लेकिन छोड़ी थी बड़े लड़के के लिए जो उनका 14 साल का था। लेकिन उसके ग्रह जो थे बड़े मजबूत थे, तो मजबूत ग्रहों से वो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन जो कमज़ोर ग्रह वाला नीचे खड़ा था वो चरखड़ी लेकर उसके ऊपर पड़ी और उसकी वो जान उसने ले ली। तो मित्रों इससे क्या सिद्ध होता है कि तंत्र में बहुत ताकत है। तंत्र जो है, उसने तंत्र किया किसी के लिए था, पड़ा किसी पर, लेकिन पुनर्जन्म फिर उस बच्चे का हुआ। बाकी पुनर्जन्म की कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे एक और बात करता हूँ कि वही जो जिस मैं औरत की बात कर रहा हूँ, उस औरत को क्या होता है कि जो भी तंत्र विद्या की मालकिन होती है, इनका आपस में दूसरी तंत्र करने वालों से भी आपस में जो स्पर्धा है वो चली रहती है। तो उसकी किसी दूसरे गांव में रहने वाली औरत से बड़ी स्पर्धा थी। हमें कैसे पता लगा कि हमने वो सारा जो है वो अपने बुजुर्गों से सारा सुना। तो बुजुर्ग क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, वो दोनों औरतों में जब हो गई स्पर्धा हो गई, तो स्पर्धा में क्या किया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर यही चीज़ जो मैं मुठ कह रहा हूँ आप ये छोड़ने लगे। तो जो दोनों जानकार थी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पर जो दूसरे गांव की जनानी थी उसने क्या किया, वो मुठ छोड़ी, वो पढ़ के छोड़ा, वो आई उड़ती हुई, और लेकिन जैसे ही वो आई तो उसने कहा उस औरत से जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि देखो मैं आ गई हूँ तेरी मौत बनकर, अब बता मैं कहाँ गिरूँ, तेरे सिर पे गिरूँ, तेरे गले पे गिरूँ, कहाँ गिरूँ। तो वो भी जानकार थी, उसने कहा ऐसा है, तेरे को गिरना तो है ही और मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा है, तो तू ऐसा कर, मेरे जो मूसल रखा ना धान कूटने वाला जो डंडा, उस पर गिर जा। तो जैसे ही वो उस डंडे पे गिरी वो जो 2 फाड़ हो गया। तो ये होती है तांत्रिक शक्ति। तो उसके मैं बताने का मेरा मकसद ये था कि ये तंत्र विद्या जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है और ये वाकई इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है।
अब जब उस औरत की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तंत्र विद्या जानने, जब उसकी मौत हुई, अगर ये किसी को अपना जो ज्ञान है वो देकर नहीं जाते तो इनकी मौत जो है होना बहुत कठिन हो जाता है। तो उसके पास कोई गांव का कोई बंदा जाता नहीं था, हम भी नहीं जाते थे, कभी हम भी नहीं जाते थे उसके पास, बहुत कम लोग जाते थे उनके पास। तो उसने क्या किया, जिस दिन उसकी डेथ होनी थी, उसने वो सारी जो विद्या थी वो एक दीवार को सुनाई, उनके अपने घर में जो दीवार थी उस दीवार को सुनाई, क्योंकि उसको पता था मैं किसी को सुनाऊंगी नहीं तो ये मैं मरूंगी नहीं। तो उसने जब सुनाई, वो दीवार जो थी भरभरा के गिर पड़ी, सब लोग भाग के आए, पता नहीं क्या हो गया इनके घर में, ये क्या हुआ। लेकिन क्या था वो तंत्र शक्ति थी जिसने उसको दीवार को भी गिर दिया, क्योंकि उसने अपनी जो विद्या थी वो उसको सुनाई। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि पुनर्जन्म भी होता है, तंत्र साधना भी होती है, और ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे पर छोड़ी जाती हैं, ये भी होती हैं, क्योंकि ये हमने एक संयम भोगा हुआ है। अब मैं बताता हूँ पुनर्जन्म के बाद क्या होता है। जब पुनर्जन्म होता है तो मित्रों, वो इंसान उसी परिवार में आकर अपनी जो है वो सारी उम्र जो है वो काटता है। वो बच्चा आज भी जीवित है और उसकी उम्र भगवान की कृपा से 50 साल के करीब वो हो गया है उम्र में, और स्वस्थ है, सब कुछ उसका ठीक चल रहा है और अपनी ज़िंदगी में वो सफल है। तो मैंने आपको बताया कि पुनर्जन्म जो है वो होता है या नहीं होता, वो आपको सिद्ध करके बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ज्योतिषी होते हैं वो सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन जो ग्रहों के बल होते हैं उनके बारे में वो नहीं बताते। आज हम बात करेंगे जो ग्रहों के बल होते हैं। ग्रहों जो आपके मैं ग्रह बताए थे, कौन कौन से ग्रह होते हैं वो मैंने आपको बताए थे कि सूर्य होता है, मंगल होता है, बुध होता है, बृहस्पति होता है, शुक्र होता है, शनि होता है, राहु होता है और होता है केतु। लेकिन इनके बल भी होते हैं इन ग्रहों के जो बल होते हैं वो भी क्या होता है, वो भी आपकी ज़िंदगी के जो ज़िंदगी होती है उस पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अब ग्रहों के कौन कौन से बल होते हैं, एक होता है स्थान बल, दूसरा होता है दिग्बल, तीसरा होता है काल बल, चौथा होता है नैसर्गिक बल, और पांचवा होता है चेष्टा बल, और छठा होता है दृढ़ बल। ये 6 प्रकार के बल हैं जो फलित ज्ञान के लिए, अगर आपने कुंडली का फलित ज्ञान निकालना है, पूरी कुंडली का निचोड़ निकालना है, तो इन बातों को जान लेने का आवश्यक है कि ये जो बल हैं वो क्या होते हैं। जो स्थान बल होता है उसकी वो कैसे बताया जाता है। जो ग्रह उच्च मित्र गृह होता है, मूल त्रिकोणस्थ होता है, मूल त्रिकोण में स्थित होता है, स्वर्ण वांशस्थ होता है, अथवा दृश कणस्थ होता है, वह स्थान बली कहलाता है। अब होता है दिग्बल। बुध और गुरु लगन में रहने से, शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ में रहने से, शनि सप्तम में रहने से, सूर्य और मंगल दशम स्थान में रहने से दिग्बली होते हैं। और काल बल क्या होता है, रात में जन्म होने पर चंद्र, शनि और मंगल तथा जिन दिन में जन्म होने पर सूर्य, बुध और शुक्र जो हैं वो काल बली होते हैं, इसलिए उसको काल बल भी कहा जाता है। और मतांतर से बद को सर्वदा काल बली माना जाता है। नैसर्गिक बल, शनि, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र और सूर्य उत्तरोत्तर बली होते हैं। अब होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल मकर से मिथुन पर्यंत किसी राशि में रहने से सूर्य और चंद्रमा जो है, और चंद्रमा तथा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बली होते हैं। अब होता है, यानी कि मैंने बताया आपको कि द्रुक बल। द्रुक बल जो है, शुभ ग्रहों के दुष्ट ग्रह जो होते हैं वो द्रुक बली होते हैं। बलवान ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार जिस भाव में रहता है उस भाव का फल देता है। तो इसलिए जब आपने अपने किसी पंडित से या किसी से पूछना है तो अपने बल के बारे में भी जानना है कि कौन सा ग्रह किस स्थिर बली है, या स्थान बली है, या काल बली है, या चेष्टा बली है। ये आप जान लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे और आपको बिल्कुल पता लगेगा कि आपकी कुंडली का असली फल क्या है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपको हर बार कहता हूँ, मंगलवार है तो मंगलवार को आपने क्या करना है, लाल रंग की टी शर्ट, लाल रंग की कमीज, लाल रंग का कोई भी वस्त्र आप जरूर पहनें, और माथे पर सिंदूर का टीका अवश्य लगाएं, और हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर जो है वो डालकर जाकर मलें। हनुमान जी की मूर्ति में कुछ वहाँ छोड़ के आएँ ताकि पुजारी उसको लगा सके। इसके बाद बूंदी के लड्डू और बदाना जो होता है इसका प्रसाद जरूर बांटें,
अगर आपका मंगल ठीक नहीं है तो प्रसाद बांटें, खाएं नहीं, और प्रसाद आपने ज़रूर बांटना है। और हो सके तो हनुमान जी का जो चालीसा है और हनुमान अष्टक है, जो आपका सुंदरकांड है, उसका पाठ आप अवश्य करें। इन सब बलाओं से जो मैंने आपको बताया तो तंत्र विद्या द्वारा की जाती हैं, उनसे आपका बचाव अवश्य होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपसे अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप उसको लाइक करें, मित्रों शेयर अवश्य करें। शेयर करेंगे तो लोगों को पता लगेगा और लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे, और शेयर करेंगे तो बाकियों का फायदा भी होगा। और इसके साथ आखिर में सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं फिर हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और आर्थिक रूप से संपन्नता बनाए रखे। नमस्कार।